हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। प्यारे बच्चे सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। अभ्यास 8B का प्रश्न नंबर 1 सॉल्व करेंगे। हमने अभ्यास 8A के सभी प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व कर दिया है। आप जाकर के अपना कंपटीशन सर्च कीजिए, वहाँ पर सारी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आज हम अभ्यास 8B के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है। देखिएगा, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है? मैदान का परिमाप ज्ञात करना होगा। देखिए, शुरू करते हैं। ये होगा वर्ग का क्षेत्रफल होता है बराबर भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है। इतना क्लियर हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना भुजा का स्क्वायर होता है, लेकिन कितना दे रखा है? वर्ग का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर में। तो कितना हो गया? 441 वर्ग मीटर। तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। जब हमको भुजा का मान निकालना है तो क्या करते हैं? देखिए, सही रूप में लिखते हैं भुजा का स्क्वायर बराबर 441। क्लियर हुआ? तो भुजा बराबर रूट 441। अब क्या करते हैं? भुजा का स्क्वायर होता है तो भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे तो 21 गुणा 21 होता है। तो भुजा कितना निकल के आ जाएगी? 21। कितना हो गया? 21। तो वर्ग का परिमाप। तो प्यारे बच्चों, वर्ग का परिमाप निकालना है। वर्ग का परिमाप होता है 4 भुजा, 4 इंटू भुजा। तो 4 गुणा भुजा कितना निकल के आया है? 21। तो 21 चौक 84। कितना हो गया? 21 चौक 84। ये हमारा क्या निकल के आया है? वर्ग का परिमाप। क्लियर हो गया इतना? देखिएगा, सेकंड प्रश्न है, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, हमने लिख लिया है। आयताकार बाग की लंबाई L है और आयताकार बाग की चौड़ाई B है। उनका अनुपात कितना है? 3:2। तो हम L/B बराबर 3/2 लिखेंगे। अब देखिएगा, 2 को L से मल्टीप्लाई करेंगे, B को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2L बराबर 3B हो जाएगा। हो गया। करना क्या है? यहाँ से हम L का मान निकालेंगे तो 3B/2। यहाँ से जो निकल के आया है वो L का मान निकल के आया है। क्लियर हुआ ना? अब क्या करना है? उनका जो क्षेत्रफल है, बाग का क्षेत्रफल, बाग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? हम लिखेंगे बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो हमें करना है लंबाई गुणा चौड़ाई B बराबर 600 वर्ग मीटर। तो लंबाई कितना दे रखा है? 3B/2 देख सकते हैं। L बराबर 3B/2 मल्टीप्लाई B बराबर 600। क्लियर हो गया ना? अब क्या करना है? तो देखिएगा, 3 से 600 को काटते हैं तो 3 दूनी 6, 200 बार जाएगा। 200 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो B की पावर 2 बराबर 400 हो जाएगा। हमें चाहिए B का मान, तो रूट वर्गमूल निकालेंगे 400 का। तो 400 का वर्गमूल निकल के कितना आता है? देखिएगा, 20 गुणा 20 करेंगे, इसको वर्गमूल निकालेंगे तो B बराबर 20 आ गया। कितना आ गया? 20 आ गया। चलो हुआ। अब क्या करना है हमको? हमारा जो चौड़ाई है, चौड़ाई निकल के आया है 20। लंबाई कितना जाएगा? L बराबर 3B/2। 3B
इंटू बी की जगह हमको क्या रखना होगा, देखिएगा बी की जगह हमको रखना होगा 20, 2 का भाग देंगे तो 10 वार 10 तिया 30, एल बराबर 30। हम लिख सकते हैं जो हमारी लंबाई निकल के आई है, भाग की लंबाई आ गई 30 मीटर, और जो चौड़ाई निकल के आई है बी, वो आ गया हमारा 20 मीटर। क्लियर हो गया। देखिए थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखिएगा, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है। वर्ग का परिमाप 4a होता है। कितना होता है, 4a। हमको परिमाप निकालना होगा। सबसे पहले हमको भुजा निकालनी होगी। तो वर्ग की प्रत्येक जो भुजा होती है वो बराबर होती है। कैसी होती है, बराबर होती है। तो अब लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। इसे कहेंगे, भुजा को कहेंगे a, तो a का स्क्वायर हो गया। क्षेत्रफल कितना है, 225, 225 बराबर a की पावर 2। इसे सही कर लेते हैं, a की पावर 2 बराबर 225। तो जब हम a का मान निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो a बराबर 225 किसका वर्गमूल होता है, तो हम इसको कर सकते हैं 25, 15 मल्टीप्लाई 15, 15 में कितना होता है, 225 होता है। तो a बराबर 15 बाहर आ जाएगा। तो हमारी जो वर्ग की भुजा निकल के आई है वो कितनी आई है, निकल के 15 मीटर। क्लियर हो गया इतना। हमको चाहिए वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप निकालने के लिए हमने क्या लिखा है, वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4a के बराबर होता है। तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप, का परिमाप 4a होता है, और a का मान हमने निकाल लिया है। कितना निकाला है, क्वेश्चन को ऊपर करता हूँ थोड़ा सा, 15। तो 15 चौका 60। तो जो वर्ग का परिमाप निकल के आया है वो निकल के आया है 60 मीटर। क्लियर हो गया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जितने की कुल पंक्तियां हैं। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको लिखना होगा, माना जो पंक्ति है उनकी संख्या x। तो हम लिखेंगे माना पंक्तियों की संख्या x है। x लिख दिया, पंक्तियों की संख्या कितना है, x। तो प्रत्येक पंक्ति में शिक्षार्थी कितने हैं, तो लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में शिक्षार्थी, वो भी x है, उसने पहले ही कह दिया है। तो पंक्ति में शिक्षार्थी कितने हो गए, x। तो कुल शिक्षार्थियों की बात करें तो कुल शिक्षार्थी कितने हो जाएंगे, कुल शिक्षार्थी की बात करें तो कुल शिक्षार्थी बराबर 144 है। तो कुल शिक्षार्थी 144 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो x मल्टीप्लाई x बराबर कितना हो जाएगा, 144। तो x की पावर 2 बराबर 144। हम x का मान चाहे निकालेंगे तो क्या होगा, 144। तो 144 का जो वर्गमूल निकल के आएगा 12 आएगा। 12 बारी में 144 होता है। तो x का जो मान निकल के आया है वो कितना आ गया, 12। क्लियर हो गया। ये जो मान निकल के आता है वो प्लस और माइनस का निकल के आता है। जब प्लस माइनस का मान निकल के आएगा तो हम ऋणात्मक जो मान होता है उसको नहीं लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं पंक्तियों की संख्या। क्या लिखेंगे, पंक्तियों की संख्या
कितना माना है, x माना है, तो x बराबर प्लस का 12 हो जाएगा। माइनस वाली संख्या को हम नहीं लेते हैं। क्लियर होगा? देखिएगा 5वां प्रश्न क्या है, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, वर्ग का 3 गुना किसके बराबर है, 192 के बराबर है, तो संख्या ज्ञात करना होगा। आइए चलते हैं। तो हम लिखेंगे माना संख्या x है। प्रश्न अनुसार लिखेंगे, प्रश्न अनुसार लिखते हैं। प्रश्न अनुसार मतलब जो प्रश्न में दे रखा है। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, संख्या के वर्ग का 3 गुना। संख्या क्या थी, x, ये x, इसका वर्ग का 3 गुना, तो 3 गुना कर दिया, किसके बराबर है, 192 के बराबर है। क्लियर हो गया इतना? तो x की पावर 2 बराबर 192, जो ये 3 है नीचे आएगा। अब इसका भाग दे देते हैं इसमें, तो x की पावर 2 बराबर 3 6 18 और 3 चौक 12 है। x की पावर 2 बराबर 64 आ गया। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 का वर्गमूल क्या होता है, प्लस माइनस का 8, तो x बराबर प्लस और माइनस का 8 आएगा। अब इसका मतलब हुआ कि जो x बराबर आया है माइनस का 8, और दूसरा मान जो आएगा x बराबर प्लस के 8। तो माइनस वाले को हम नहीं लेते हैं, प्लस वाले को लेते हैं। पिछले भी क्वेश्चन में भी हमने बता दिया है। तो संख्या जो हमारी निकल के आई है वो संख्या क्या हो जाएगी, x बराबर 8। क्लियर हो गया? तो हमने अभ्यास 8b के सभी प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करा दिया है। देखिएगा 5 प्रश्न है, पांचों प्रश्नों को हमने सॉल्व करा दिया है। यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम।